Hello students, let us read the question. In the circuit shown, the current in the 1 ohm resistor H. इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है किरचॉफ्स लॉ। जब भी आपको ऐसा नेटवर्क मिले जहां एक से ज्यादा लूप हो, जैसे यहाँ पर एक लूप ये बन गया लेफ्ट में, एक लूप ये बन गया राइट में, एक से ज्यादा लूप हो और हर एक लूप में अलग अलग बैटरियां हों। जैसे पहले लूप में बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट का, दूसरे में 9 वोल्ट का, एक एक ही बैटरी लगी है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक लूप में कुछ बैटरियां लगी हुई, वन और मोर देन वन। तो ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं ये हम ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर पाते। इस कंडीशन में हम जिस लॉ को यूज करते हैं वह है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ भी दो तरह के होते हैं, एक है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, जो क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाले सारे करंट्स का सम 0 होता है। अब हमको भी मालूम है कि जंक्शन की ओर जाने वाली करंट को यानी इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और जंक्शन से दूर अर्थात आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेते हैं। और दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं केवीएल अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। किसी भी क्लोज सर्किट में किसी भी लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब जैसे कि करंट में हमने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव डिफाइन कर दिए हैं, वैसे वोल्टेज भी होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी होते हैं। अब यदि हम लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, और इसके अपोजिट हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की ओर आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेते हैं। ये हमारे रूल्स हैं, इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए हमने मान लिया कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। हम दोनों में देखें तो 9 वोल्ट बैटरी हमको बड़ी दिख रही है, दूसरा 6 वोल्ट का है, तो बड़ी बैटरी से करंट जनरली ड्रॉ कीजिए तो क्वेश्चन जरा आसान हो जाता है। वैसे आप कहीं से भी ले सकते हो। तो मैंने 9 वोल्ट से करंट ड्रॉ किया आई। ये करंट जंक्शन पी पर आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक 1 ओम की तरफ चलता है, मैंने इसको मान लिया I1 इधर आ गया, तो बाकी जो है वो 6 वोल्ट की तरफ फ्लो होगा और ये बाकी जो बच गया हुआ है I माइनस I1, I में से I1 कम हो गया, इतना। अब जरा पूरे सर्किट में कौन सा पॉइंट हाई और कौन सा पॉइंट लो वोल्टेज पर है इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लो वोल्टेज पे और पॉजिटिव हाई वोल्टेज पे होता है। करंट हमेशा हाई वोल्टेज एंड से लो वोल्टेज एंड की तरफ फ्लो होता है। तो H और L लिखते चले, बैटरी का पॉजिटिव है हाई पे होगा, नेगेटिव लो पे होगा। करंट ऊपर से नीचे आ रही 1 ओम में तो ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला लो होगा। 3 ओम रेजिस्टेंस में, लेफ्ट वाले 3 ओम रेजिस्टेंस में I माइनस I1 करंट लेफ्ट से राइट जा रही है तो लेफ्ट वाला हाई और राइट वाला एंड लो वोल्टेज पर होगा। जंक्शन क्यू पर आकर के ये I1 करंट ऊपर से आ रही है और I माइनस I1 करंट लेफ्ट से आ रही है, ये दोनों फिर कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड हो गया तो फिर से हमको यहाँ पर मिलेगा करंट I, दोनों को जोड़ दीजिए तो I माइनस I1 प्लस I1, तो माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल हो गया, बच गया I। और ये जा रहा है इस वाले 3 ओम में, राइट वाले 3 ओम में, फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड, तो लेफ्ट वाला हाई हो गया, राइट वाला लो हो गया। इस तरह से हमने सारे लो और सारे हाई वोल्टेज पॉइंट को हमने डिफाइन कर लिया। तो चलिए दोनों लूप में, लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 में हम KVL यानी सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं।
तो चलिए करें तो फ्रॉम लूप नंबर 1 हम यहाँ पर इस प्रकार से घूमते हुए आते हैं और पॉइंट पी से घूमते हुए आते हैं। चलिए तो पॉइंट पी से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इस लूप में घूमते हैं। तो पहले तो हम 6 वोल्ट बैटरी को क्रॉस करेंगे और कैसे क्रॉस करेंगे, तो लो से हाई आ गया तो पॉजिटिव हो गया +6। फिर हम यहाँ पर हाई से लो जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, हाई से लो गए तो नेगेटिव। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट I-I1 ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया, V = IR। तो I की जगह यहाँ पर I-I1, R की जगह 3, इतना हो गया। फिर Q से हम ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे तो हम लो से हाई जाएंगे, तो फिर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कितना आ गया, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, I1 करंट है, तो 1 × I1 मीन्स I1, और हम पहुंच गए P पर। अर्थात हम लूप को एक राउंड, एक चक्कर पूरा कर लिया। तो ये हो गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप 1, और ये बराबर होना चाहिए 0। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 6 -3i सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, 3i1 + I1 = 0। सो -3i + 4i1 = -6, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो तो 3i - 4i1 = 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल ऐसे ही हम अब लूप नंबर 2 में आ जाते हैं। लूप नंबर 2 में भी हम P से स्टार्ट करेंगे और ऐसा चलते आते हैं, बार यानी कि क्लॉकवाइज आ जाइए। तो पहले तो हम 2 ओम को क्रॉस करेंगे लो से हाई, तो पॉजिटिव हो गया। सो फ्रॉम लूप नंबर 2 पहला पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट I है, तो आ गया 2i। फिर आगे गए 1 ओम को हम क्रॉस करेंगे, लेकिन अब क्रॉस कर रहे हैं हाई से, सॉरी लो से हाई, बैटरी की तरफ आएंगे। तो हम बैटरी में आएंगे, बैटरी को क्रॉस करेंगे हाई से लो, तो नेगेटिव हो गया -9। हम P से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो पहले 2 ओम को क्रॉस किया, फिर 9 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस किया। 9 वोल्ट की बैटरी को हम हाई से लो क्रॉस किए, इसलिए नेगेटिव हो गया। 3 ओम के रेजिस्टेंस को हम लो से हाई क्रॉस कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। कितना, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट I। और फिर 1 ओम को हमने क्रॉस किया, अगेन फ्रॉम लो वोल्टेज पॉइंट टू हाई वोल्टेज पॉइंट, इसलिए पॉजिटिव हुआ। और कितना हो रहा है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस, I1 करंट यानी कि I1 = 0, क्योंकि हम पहुंच गए P पर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको मिल रहा है 5i + I1 = 9, इस तरफ ले आए। अब ध्यान दीजिए कि हमको यहां से 1 ओम में फ्लो होने वाली करंट मालूम करनी है, यानी I1 मालूम करनी है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमको I को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ I का कोफिशिएंट, इक्वेशन 1 में I का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कोफिशिएंट की इक्वल बना लीजिए और आपस में घटा दीजिए। तो हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 5 से और घटा रहे हैं इक्वेशन 2 को, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो इक्वेशन 1 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15i - 20i1 = 30। ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये भी हो गया 15i + 3i1 = 27। और फिर इनको हम आपस में घटा देते हैं, तो नीचे वाले का साइन हमने चेंज कर दिया। ये तो हो गया कैंसल, ये हो गया -23i1 = 3। 30 में से 27 घटेगा तो 3 बचा, एंड देयरफॉर I1 = -3/23 एम्पियर। अब यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन हमने मान रखा है, हमने जो कंसीडर कर रखा है, करंट वास्तव में उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है।
फ्लो तो इतना ही होगा 3/23 एम्पियर, लेकिन अपोजिट फ्लो होगा। अब जरा ऑप्शन पे आप जाके देखेंगे तो सारे ऑप्शन हमको डेसिमल में दिए हुए हैं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आ गया -0.13 एम्पियर और ये हो गया आंसर। माइनस साइन का मतलब बता दिया कि जो हमने डायरेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है करंट उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट फ्लो हो रहा है और इतना ही फ्लो होगा 0.13 एम्पियर। तो हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि I1 करंट P से Q आ रहा है, तो एक्चुअल में वो P से Q नहीं आ रहा है, Q से P जा रहा है, Q से P जा रहा है। अब कितना जा रहा है 0.13 एम्पियर। इसका मतलब होगा हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 0.13 एम्पियर फ्रॉम Q टू P। तो इस तरह से अपने करंट और उसकी डायरेक्शन दोनों मालूम कर सकते हैं। बाय द वे यहीं पर यदि करंट पॉजिटिव आता तो हमने जो डायरेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है P से Q वो हमारे लिए करेक्ट होता और तब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन हमने लिया हुआ है ठीक उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप you understood it well. Best of luck.